हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज हम बहुत सारी शब्दावलियाँ सीखेंगे जो कि खेती से संबंधित हैं। जब हम कोई भी खेती करते हैं तो उस खेती को स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, उन्हीं नामों को जानेंगे कि किस नाम से कौन सी खेती होती है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के फॉर्म में बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलते होंगे। जैसे सबसे पहला यहाँ पर एपीकल्चर, जो कि बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मधुमक्खी पालन के लिए हम एक शब्द यूज़ करते हैं एपीकल्चर, यानी कि जब हम इसका पालन जो है व्यापारिक रूप से करते हैं शहद उत्पादन के लिए, तो इसको हम एपीकल्चर कहते हैं। अगला है यहाँ पर एवीकल्चर। एवीकल्चर जो है, आप इससे समझ लीजिए, अगर किसी ने यहाँ पर बायो पढ़ी है तो जब वर्गीकरण होता है जीव जंतु का तो एवीज एक श्रेणी आती है जिसका मतलब होता है बर्ड्स, ठीक है, जिसका मतलब होता है पक्षी। तो यहाँ पर एवीकल्चर से ही आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर पक्षी पालन की बात हो रही है। बहुत से लोग जैसे मुर्गी पालन करते हैं और भी पक्षियों को पालते हैं, तो वो एवीकल्चर के अंतर्गत है। अब यहाँ पर आ गया एक्वा कल्चर। आप यहाँ से समझ जाएंगे, एक्वा माने होता है पानी, है ना। एक्वा कल्चर यानी कि पानी में जिसका कल्चर हो रहा है। जलीय जीवों का जब हम उनका संवर्धन करते हैं, उनको पालते हैं, जलीय जीव में जंतु और वनस्पति दोनों आएंगे, ठीक है। इन दोनों को जब हम पालते हैं, अपनी खेती के रूप में यूज़ करते हैं, उससे हम कोई ना कोई लाभ उठाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्वा कल्चर। इसके बाद है एल्गा कल्चर। एल्गा माने क्या हुआ, एल्गी आप समझते होंगे ना, एल्गी आपने पढ़ा होगा, वही है एल्गा कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्वा नहीं, यहाँ पर एल्गा कल्चर है। ये एल्गा कल्चर एक प्रकार के, यहाँ पर एल्गी माने होता है शैवाल, ठीक है, याद रखिएगा। तो शैवालों की जो खेती की जाती है जब, तो उसी को कहा जाता है एल्गा कल्चर। इसके बाद अगला है पिसी कल्चर। पिसीज वर्गीकरण से रिलेटेड वही आ गया, क्लासिफिकेशन। जिसने पिसीज पढ़ा होगा तो वो बता देगा, पिसीज माने होता है फिश, ठीक है। तो यानी कि मछली पालन को जो है हम पिसी कल्चर के नाम से जानते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर, जो कि हम यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं। एग्रीकल्चर माने खेती, और खेती का मतलब क्या हुआ कि हम फसल उगाएं, पशुपालन करें या कोई भी खेती करते हैं, तो वो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है, जिसके लिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर जो होता है वो रेशम के उत्पादन से रिलेटेड है। कच्चे रेशम को हम उत्पादित करते हैं, रेशम कीट का हम पालन करते हैं शहतूत के पेड़ की पत्तियों पर, इस तरह से, तो वो कहलाता है सेरीकल्चर। इसके बाद है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर जो होता है वनों का संवर्धन, यानी कि वनों को बढ़ा रहे हैं, वनों को बहुत सारे वन हम यहाँ पर उगा रहे हैं छोटे छोटे पौधे लगाकर, तो वो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है। फ्लोरीकल्चर, फ्लोरी माने होता है फ्लोरा यानी कि फ्लावर्स, तो फूलों की खेती, यानी कि हम पुष्पों की अगर खेती करते हैं, जैसे आपने गेंदे की, गुड़हल की, बहुत से लोग गुलाब की खेती करते हैं, तो वो फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत आता है। इसके बाद ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर का मतलब होता है यहाँ पर सब्जियों की खेती, ठीक है। सब्जी की जो खेती होती है, वो केवल सब्जी की खेती की बात होगी तो आप ओलेरी कल्चर में लेके आएंगे। फिर है अर्बोरी कल्चर। अर्बोरी कल्चर का मतलब क्या है, यहाँ पर जो वृक्ष और झाड़ियों की कृषि जो होती है, ठीक है, वो है यहाँ पर अर्बोरिकल्चर, इन दोनों को मिलाकर जब होती है। अगला है हॉर्टिकल्चर। सभी जानते होंगे हॉर्टिकल्चर, नाम अक्सर आप सुनते होंगे। उसमें फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे, सब्जी भी आएंगी, मसाले भी आएंगे, और इसके साथ साथ जो सजावटी हम लोग पौधे उगाते हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे, वो सब हॉर्टिकल्चर में आते हैं। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी का मतलब होता है फल। पोमोलॉजी फलों की खेती, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है। एग्रोनॉमी होती है फसलों की खेती। कोई भी अगर नॉर्मल कह रहा है कि एग्रोनॉमी क्या है, तो जब हम फसलों की खेती कहते हैं करते हैं तो हम उसे एग्रोनॉमी कहते हैं। वर्मी कल्चर तो आप समझ गए होंगे, वम से। वम माने क्या होता है, कृमि। कृमि का मतलब क्या होगा, केचुआ। तो केचुए की जो खेती हम करते हैं, कौन से, अपनी खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो उसे हम वर्मी कल्चर के अंतर्गत रखते हैं। ओलीकल्चर, ऑलिव ऑयल से आप समझ गए होंगे, जैतून की खेती, है ना, ऑलिव्स, तो ओलीकल्चर इसके अंतर्गत है। हेलीकल्चर जो है वो जब हम घोंगे की स्नेल्स जो होते हैं उनकी खेती करते हैं, उनका संवर्धन करते हैं, उनका रखरखाव करते हैं, उनकी वृद्धि करते हैं, तो वो हेलीकल्चर के अंतर्गत आता है। विटीकल्चर बड़ा कॉमन है, बहुत आता है एग्जाम में। इसे अंगूर की खेती जब होती है तो वो विटीकल्चर के अंतर्गत आता है, और ये क्वेश्चन बहुत आता है। मैरीकल्चर जो है वो मानव उपभोग के लिए समुद्री जीव जो हैं, चाहे जंतु हों चाहे वनस्पति हों, जब भी उनकी खेती की जाती है तो वो मैरीकल्चर, मेराइन, मेराइन आप समझे, समुद्री जीव, है ना। मेराइन समुद्री तो होता है, समुद्री जीव।
तो जितने भी समुद्र के जीव हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। याद रखिएगा मैरी कल्चर और मोरी कल्चर, मैरी और मोरी। मोरी कल्चर है शहतूत की खेती, शहतूत की खेती मोरी कल्चर, और मैरी कल्चर जो है वो समुद्री मेराइन से रिलेटेड है। यहाँ पर सिट्री कल्चर आ गया, तो सिट्रस का मतलब क्या हुआ, खट्टा, है ना, खट्टा ही तो होता है। और जब खट्टा खट्टा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी खट्टा फल है या उनकी खेती के लिए जो भी यहाँ पर खेती होती है उसको हम कहते हैं सिट्री कल्चर। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं वेजी कल्चर। वेजी कल्चर का मतलब क्या होता है, वेजिटेबल। तो वेजिटेबल सब्जियों, और जो पौधे होते हैं सब्जी, और जो हम लोग पौधे भी खाते हैं सब्जियों के अलावा, मुख्यतः जो जड़ वाली फसलें होती हैं उनकी खेती हम जब करते हैं तो उसे हम वेजी कल्चर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखिएगा वेजी कल्चर। लाख कल्चर सभी जानते हैं, लाख की खेती, तो लाख के कीड़ों और या जिन्हें लक्ष्य कीड़ा भी कहते हैं, इनका जब हम कल्चर करते हैं तो वो लाख कल्चर कहलाता है। प्रॉन कल्चर मतलब क्या हुआ, झींगा। प्रॉन माने झींगा, और प्रॉन क्या हुआ, सी फूड है, समुद्री फूड है हमारा, तो इसे इसके नाम से भी जब हम झींगे का उत्पादन करते हैं या उसका पालन करते हैं तो वो प्रॉन कल्चर होता है। फिर है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है, किसी भी प्लांट के टिश्यू को हम कल्चर करते हैं और उससे हम नए प्रकार के पौधों को उगा लेते हैं, तो ये टिश्यू कल्चर। देखिए लिखा है प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसी तकनीक है जिसमें पौधे के किसी भी भाग, यानी कि टिश्यू की बात हो रही है यहाँ पर, ऊतक, जैसे जड़ का टिश्यू ले लिया हमने, तने का ले लिया, पत्ती आदि का, इनको हम क्या करते हैं विषम परिस्थितियों में या इनकी जो अनुकूलन परिस्थितियाँ हैं इनमें हम आर्टिफिशियली लैब में, ठीक है, लैब में इनको डेवलप करते हैं और फिर इनसे नए पौधे उगाते हैं, तो उसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। मोनोकल्चर क्या है, मोनोकल्चर क्या है, किसी भी स्थान पर लगातार हर सीजन में एक ही फसल उगाई जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड मोनोकल्चर। इसे सॉलिड प्लांटिंग भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये नए नए टर्म्स हैं इसलिए मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। पर्माकल्चर जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो होता है को ही हम पर्माकल्चर कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी वाले एग्रीकल्चर से रिलेटेड। फिर यहाँ पे है सियोलॉजी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। चाय का उत्पादन जो हम करते हैं उसको हम सियोलॉजी कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ अ टी इज़ कॉल्ड सियोलॉजी, टी इज़ साइलेंट, ठीक है। इसके बाद इसमें इरेमोलॉजी क्या है, रेगिस्तान का जहाँ हम अध्ययन करते हैं वो इरेमोलॉजी कहलाता है। इसके बाद एग्रोइस्टोलॉजी, एग्रोइस्टोलॉजी घास की खेती और उसका अध्ययन जब हम करते हैं तो उसे हम एग्रोइस्टोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मृदा माने मिट्टी, मृदा माने मिट्टी की उत्पत्ति, मिट्टी के गुण, उनका वर्गीकरण, इन सब का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक अवस्था से क्या संबंध है इन सब चीज इसका, मृदा का, तो इसे हम पेडोलॉजी कहते हैं। फिर है एरोपोर्टिक, एरोपोर्टिक कह लो या एरोपोनिक्स कह लो, ठीक है, एरोपोटिक्स कह लो या एरोपोनिक्स, वह विधि जिसमें पौधे को हवा में, ईयर माने क्या होती है, हवा होती है ना, तो एरोपोटिक्स या एरोपोनिक्स कह लीजिए, जैसे एरोप्लेन जो लिखते हैं इसी तरह से इसमें लिखा हुआ है। तो हवा में जो पौधे उगाए जाते हैं इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऐसे पौधे जो हैं ये विधि जो है वो एरोपोटिक्स कहलाती है, एरोपोनिक्स कहलाती है। क्वेश्चन आता है और ये तो बहुत आता है क्वेश्चन। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे पौधे जिनकी खेती केवल पानी में होती है और इनके लिए हम मिट्टी का उपयोग नहीं करते। मान लो हमने एक पॉट में पानी भर दिया और यहाँ पर वो पौधा लगा दिया, उसकी जड़ें केवल पानी में यहाँ पर तैर रही हैं और यहाँ हमारा पौधा उग रहा है ऊपर की तरफ, इसमें हमने मिट्टी नहीं ली, जबकि वो पौधा मिट्टी में उगने वाला है ना, तो वो हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई थी, बड़े इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा कि इसमें कुछ आपको नया समझ में आया है, नई शब्दावली मिली है, तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।